हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.1 क्लास 9th का जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या जिसका दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। कोई एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है और इस शंकु के आकार का जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारोपित है। मतलब कि ये जो शंकु है यह एक गोला पर आधारित है। इस गोला पर है ये शंकु। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5, देखिए यहां से लेकर और इस नीचे तक, यहां तक की जो ऊंचाई दी गई है वो 15.5 मीटर है। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए आपको त्रिज्या क्वेश्चन में यह त्रिज्या जो होगा उतना ही यह भी होगा। ये दोनों त्रिज्याएं जो है दी गई है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये टोटल 15.5 है, टोटल है 15.5 और यहां तक है 3.5, तो यह हाइट, यह ऊंचाई कितनी है? तो लिखेंगे यहां पर शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई हो जाएगा कुल ऊंचाई मैंने 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है? शंकु की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या जो है वह दिया गया है क्वेश्चन में 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए खिलौना का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकलेगा अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तक आ रहा है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसको समझे जो मैं क्या लिखा हूं, ये यहां तक का ये जो है ये क्षेत्रफल ये निकालना होगा, ये वाला, और फिर इसका ये क्षेत्रफल निकालना होगा शंकु का। दोनों को निकाल करके अगर जोड़ दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr² और इसका होता है πrl। अब यहां शंकु में अगर देखें हम लोग तो शंकु का ऊंचाई तो मालूम है, त्रिज्या r भी मालूम है, मगर l मालूम नहीं है। तो l हम लोग निकालेंगे। l को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। h की जगह पर रख देंगे 12 और r की जगह पर रख देंगे 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144 और 3.5 का यानी 35 का स्क्वायर होता है 12.25। दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 156.25। 156.25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। इसका कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे, इस दोनों को जोड़ के इतना आएगा 12.5। अब वैल्यू को पुटअप किया जाए तो 2 पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 3.5 इंटू 3.5, चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुना में लिखेंगे। पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 3.5 और एल की जगह पर 12.5। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हो गया 100, यहां भी हटाएंगे तो नीचे हो गया 100। 7 से इसको काट देंगे 5 बार में, यहां भी 7 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, 5 से 2, 5 से 7 और 2 से 11 बार में। तो इधर वाला हो गया 77। 11 में 7 से गुना किए 77 प्लस इसको भी काट दीजिए 5 से 20 बार में, 2 से 11, 2 से 10 और
5 से 25 बार में, 5 से 2 बार में, प्लस में आएगा ये। 25 में 11 से गुना करेंगे 55 22 275 बटा 2 काटिए। तो जब काटेंगे ये चीज यहां आएगा जस्ट इसके बगल में, यानी 275 बटा 2, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 2 1 के लघुत्तम 2 हो गया, 77 में 2 से गुना किए तो 154 और प्लस 275 जोड़ेंगे तो 9 7 5 12 के 2 आदमी का 1 और 2 1 3 1 4 बाई 2, दशमलव में इसको चेंज कर लीजिए, 2 1 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक बार देख लो तो इसको कोई चमक नहीं रहा है। ये बोल रहा है मार मार के ठुकराऊंगा। देखिए कि हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हम लोग चित्र के माध्यम से अगर समझे तो समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमसे बनाना क्या है। देखिए कहता है कि एक 7 सेंटीमीटर के भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है। देखिए एक 7 सेंटीमीटर का घन है। इस भुजा का जो है जो घन है उसकी भुजा जो है वो कितनी है तो 7 सेंटीमीटर की है। अब इस 7 सेंटीमीटर के ऊपर क्या है तो एक अर्धगोला को रखा गया है। 7 सेंटीमीटर के ऊपर किसको रख दिए हैं? अर्धगोला को। देखिए चित्र को समझिए, हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको। एक घन है 7 सेंटीमीटर का एक घन है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो पहला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? इससे अधिक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इससे अधिक जब होगा तो क्या होगा, इससे बाहर चला जाएगा। अब आपको इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, तो पहले इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस घन का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन ध्यान क्या देंगे कि यह जो एरिया है उसको काउंट नहीं करना है। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग तो इस फिगर का, इस चित्र का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन के आधार का क्षेत्रफल। यह तीनों जो है आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए इसका क्षेत्रफल, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ लिए, इस घन का ये जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे और नीचे के बेस का भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे। जब तीनों को जोड़ देंगे देन हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके सबको निकालेंगे। जैसे अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का हो गया यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये वाला तो जोड़ना नहीं है। उसके बाद घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर और घन के आधार का क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर। अब ये सब कुछ हम लोग लिख लेंगे कि कौन सा क्या दिया गया। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो d जो है दिया गया है कितना, तो 7 सेंटीमीटर। r कितना हो जाएगा 7/2।
काटेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर, और ए यानी भुजा जो है दिया गया है कितना, तो 7 सेंटीमीटर। अब वैल्यू को रखेंगे तो 2, पाई की जगह पर रख देंगे 22/7, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 7/2 गुने 7/2 प्लस 4 गुने ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 2 से 11 बार में ये कट गया, 11 में 7 से गुना किए तो 77, यहां बचा 4 गुने 49 और प्लस 49, ये हो गया 77, 49 में 4 से गुना किए तो हो जाएगा आपको 196 और प्लस 49, तो 9 6 15 7 22 के 2 में 2, 9 6 15 7 22 के 2, 4 2 6 19 6 25 और 7 32, 322 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का। उम्मीद है आपका आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।